हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई बिलीव आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स और मीनिंग क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो इस प्लेलिस्ट में मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में वही रिकॉर्ड करा था। अभी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को डेली चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो। अब बिजनेस को डेली स्मूथ तरीके से चलाने के लिए इतना कैश होना चाहिए कि लेबर की वेजेस निकल जाए, इतना कैश होना चाहिए कि जब मटेरियल खत्म हो तो आप इमीडिएटली ऑर्डर करके मंगवा लो, इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि अगर मार्केट से ऑर्डर आए तो आप उसको सप्लाई कर पाओ। ठीक है, और आपने कितने डेटर्स इशू करे हुए हैं, मतलब कितने लोगों को आपने क्रेडिट पे सामान सेल करा हुआ है, तो ये सब आपके लिए मैटर करेगा कि आप क्या स्मूथ तरीके से अपना बिजनेस रन कर पाओगे या नहीं। अब अगर आपने पेमेंट का टाइम दे दिया 6 महीने और पेमेंट आपके पास अभी आएगी 6 मंथ्स के बाद, तो अभी क्या आपके पास कैश है बिजनेस को रन करने के लिए? अगर नहीं तो अगली बार क्रेडिट कम टाइम का देना, 3 महीने के लिए। अगर उतना भी मैनेज नहीं कर सकते तो कैश में सेल्स करो, क्रेडिट में सेल्स मत करो। तो अब किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करोगे कि कब आपको पैसा ज़्यादा चाहिए अपनी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए और कब कम में भी काम चल जाएगा। जनरली बेटा देखो, पैसा तो जितना ज़्यादा हो बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए उतना अच्छा है, बट अननेसेसरी खर्चे करना भी गलत बात है। सो अल्टीमेटली जो आपके ये कैश इन हैंड है, जो इन्वेंट्री है, मटेरियल है, डेटर्स हो गए, तो ये सब आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। किन बातों से ये अफेक्ट होगा कि कब आपको पैसा ज़्यादा चाहिए कब कम चाहिए? नेचर ऑफ बिजनेस। अब कहीं पे ट्रेडिंग होती है होलसेल में, रिटेलिंग में, या फिर कोई सर्विस इंस्टीट्यूशन है जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो हमें देखो रोज़ तो बिजली का बिल नहीं भरना, रोज़ तो हमें सैलरीज नहीं देनी, बट एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे वर्कर्स रोज़ आते हैं, वहाँ पे उनकी वेजेस रोज़ आती हैं, वहाँ अल्टीमेटली रॉ मटेरियल की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, रेगुलरली इन्वेंट्री, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे ऑपरेशंस में कैश की एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिंग एंड सर्विस। बट एट द सेम टाइम स्केल भी मैटर करता है। अब देखो, अब ऐसे काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स अगेन है जहाँ पे डे टू डे उनको इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, ऐसे काफ़ी ई कॉमर्स जाइंट्स हैं जो 10 मिनट्स में डिलीवरी कर रहे हैं, तो उनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो अल्टीमेटली रिटेल कर रहे हैं, बट दे हैव टू मेंटेन अ हाई इन्वेंट्री बिकॉज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज क्वाइट हाई। एंड देन इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस तो आपको इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको कैश ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट में भी सेल ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप बिजनेस ग्रो कर पाओ। तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जेब में ज़्यादा पैसे होने ज़रूरी हैं अगर आप ग्रो करना चाहते हो बिजनेस को। देन कम्स बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल होती है इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है। अब काफ़ी बार इकोनॉमी में जैसे बूम चल रहा है कि मतलब लोग खरीद रहे हैं सामान, इनकम लोगों की अच्छी खासी चल रही है, टैक्सेस गवर्नमेंट कम से कम ले रही है, तो उस टाइम पे आपको भी अपने बिजनेस को मार्केट में टक्कर देने के लिए इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट आप लोगों को याद होगा 2020 में, आज से काफ़ी साल पहले जब कोरोना वायरस आया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, कोई दुकान नहीं खोलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं खोलेगी एक्सेप्ट दी एसेंशियल वंस। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था, उन लोगों को इन्वेंट्री उस टाइम पे मेंटेन करनी तो पड़ रही थी पर वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन रुकी हुई थी। सो उस सिचुएशन में आप अगर ज़्यादा मेंटेन भी कर लोगे और लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, तो मेंटेन करने का क्या फ़ायदा। सो इकोनॉमी अगर डिप्रेशन की स्टेज में है, रिसेशन की स्टेज में है, जब लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो उस टाइम मेंटेन कम करो। बट जब फेस्टिवल टाइम है, जब अल्टीमेटली सीजनल टाइम है, वो भी अलग से बात आएगी सीजन वाली, क्योंकि वो थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इकोनॉमी की जनरल बात से रिलेटेड है कि लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं तब वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल आपको बिजनेस में ज़्यादा मेंटेन करनी है, राइट। बट अगर इकोनॉमी में ओवरऑल हर जगह पे डिप्रेशन है, रिसेशन है, तो उस टाइम पे आप सामान रख भी लोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। फिर आता है जी लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आपके बाजू में बहुत सारी दुकानें हैं और आपकी दुकान पे सामान नहीं है, तो आपका जो कस्टमर है वो साथ वाली दुकान से जाके सामान खरीद लेगा। तो इसी रीजन की वजह से यू विल हैव टू मेंटेन अ हायर वर्किंग कैपिटल इफ द कंपटीशन इज हाई। अगर कंपटीशन नहीं भी है तो पता है कस्टमर हमारे पास ही आना है, आज ऑर्डर देगा, कल परसों में सामान मंगवा देंगे तो हमसे खरीदेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो कम पैसे मेंटेन करोगे तो भी काम चल जाएगा, एडवांस ऑर्डर ले लो। सीजनल फैक्टर्स, अभी जो मैं पीछे बता रहा था, ठीक है। अब देखो जैसे समर्स के टाइम पे कॉटन के कपड़ों की डिमांड है, हाफ स्लीव्स के कपड़ों की डिमांड है। विंटर्स के टाइम पे लेदर जैकेट्स हो गई, एंड देन वूलन क्लोथ्स हो गए, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर आप वूलन इंडस्ट्री में हो तो वूल इंडस्ट्री की जो मेन डिमांड होती है वो विंटर्स में ज़्यादा होती है, तो आपको उस टाइम पे पैसा इतना रखना है कि आप वूल खरीद पाओ, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर पाओ, वेयर हाउस में स्टोर कर पाओ। सो दैट इज़ योर सीजनल थिंग। प्रोडक्शन साइकिल समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बिजनेसमैन लाता है रॉ मटेरियल, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है सेमी फिनिश्ड गुड्स में, सेमी फिनिश्ड गुड्स से फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, फिर होती है सेल। अब जैसे कि ये वॉच मैंने पहनी हुई है, पहले इस वॉच को बनाने के लिए कंपनी वालों ने मटेरियल खरीदा,
फिर उन्होंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी, सेमी फिनिश गुड्स, फिर उन्होंने इसको एक गुड में बनाया, वॉच तैयार हुई, फिर इसको बेचा। अब बेच दो तरीके से सकते हो, कैश में या क्रेडिट में। कैश में बेच रहे हो तो पैसे हैंड टू हैंड आ गए। अगर ज़्यादातर सेल ऐसे हो रही है तो आपको पता है कि पैसा कभी कम भी पड़ जाएगा, तो अगले दिन सामान बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। बट अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बल्क में सामान बेच रहे हो क्रेडिट पे, 3 महीने 6 महीने के बाद पेमेंट आनी है, द क्रेडिट पीरियड इज क्वाइट बिग, तो उस टाइम में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर ये साइकिल बड़ी है, रॉ मटेरियल आता है आज, कल जाता है मशीन में, परसों बन के तैयार होता है, फिर सेल होती है, पेमेंट आती है 10 दिन के बाद, तो 10 दिन का पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि आप लेबर की वेजेस निकाल पाओ, आप बाकी के जो रॉ मटेरियल ऑर्डर करने हैं उतने पैसे हों। तो और अगर साइकिल 10 दिन की जगह अगर 6 महीने की है, कि मतलब बनने, भाई कुछ चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। अब जैसे कार की अगर आपकी फैक्ट्री है, कार बनाते हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, फ़ोन बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपकी मतलब रॉ मटेरियल एक्विजिशन और कैश सेल्स में जितना टाइम है उतने टाइम का आपके पास मेंटेनेंस होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। फिर आता है जी क्रेडिट अवेल, कितने टाइम का आपने क्रेडिट ले रखा है। अगर आप पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रखा है 6 महीने में, 3 महीने में, तो उतने टाइम तक आपका काम चल जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम है। बट अगर आपको क्रेडिट मिला है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उतने टाइम में आपको पेमेंट करनी है, तो आपके पास कैश होना चाहिए। तो अगर क्रेडिट आपने अवेल लॉन्ग टाइम के लिए करा है तो वर्किंग कैपिटल कम भी होगी तो भी कोई बात नहीं, बाद में पेमेंट करनी है। मैं आपको ये एनकरेज नहीं कर रहा कि कम पैसों में बिजनेस चला लो, आपके पास पैसा मेंटेन होना चाहिए, तभी बिजनेस चलाने का फायदा है, क्योंकि इकोनॉमी इज वेरी अनसर्टेन, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट प्लान, अगर आपने क्रेडिट लंबे टाइम का अवेल करा, थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है, कम पैसों में भी कुछ टाइम के लिए आपको शॉक नहीं लगेगा। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर सही तरीके से काम करोगे एफिशिएंसी के साथ, तो अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो भी बिजनेस चला जाओगे। बट अगर आप गलतियां ज़्यादा कर रहे हो, इनएफिशिएंट हो, मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेबर पे लेबर भरे जा रहे हो, इतना काम है नहीं, तो आपको पैसे भी ज़्यादा फिर खर्च करने पड़ेंगे। तो एफिशिएंसी के साथ काम करोगे तो कैपिटल कम चाहिए, अगर इनएफिशिएंसी के साथ काम करोगे तो ज़्यादा पैसों में वेस्टेज है वो एक तरीके से। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी कि जब चाहिए होगा मिल जाएगा। बट अगर रॉ मटेरियल इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है, कहीं से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ऑर्डर देते हो तब प्रिपेयर होता है, तो बल्क ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो उस टाइम के लिए कैपिटल होनी चाहिए आपके पास ऑर्डर करने के लिए। अगर महंगाई हो रही है कंट्री में, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सॉरी बेटा, अगर इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइस लेवल्स आर इंक्रीजिंग रेगुलर बेसिस पे, इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू मैनेज दी कैश विद यू। अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेंट्री खरीदने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए, तो आप आगे कस्टमर की नीड्स कैसे पूरी करोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं, उस महंगाई को टैकल करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। और अगर महंगाई नहीं हो रही है, डिफ्लेशन हो रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो कम पैसों में भी बिजनेस चल जाएगा। रियलिटीज इन्फ्लेशन ही होती है, डिफ्लेशन बहुत ही एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी में प्राइस लेवल्स एवरी ईयर इंक्रीज होते हैं, तो यू विल हैव टू मेंटेन मोर एंड मोर वर्किंग कैपिटल एवरी ईयर। भाई जिस रेट से प्राइस बढ़ रहे हैं कंट्री में, उस रेट से आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए ताकि आप उस इन्फ्लेशन को मीट कर पाओ। ठीक है, क्रेडिट अलाउड, आपने कितने टाइम के लिए अपने बायर्स को क्रेडिट दे रखा है। अगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आपको पेमेंट कर रहे हैं 6-6 महीने के बाद, तो उतने टाइम का आपके पास कैश होना चाहिए। और अगर वो पेमेंट कर रहे हैं आपकी हफ्ता 10 दिन में, तो उतने टाइम तक तो आप काम चला ही लोगे। तो इफ़ द क्रेडिट अलाउ जो आपने कर रखा है, इफ़ इट इज़ क्वाइट बिग, तो उतने टाइम के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इफ़ द क्रेडिट अलाउड पीरियड इज शॉर्ट, तो कम में भी काम चल जाएगा, क्योंकि विद इन फ्यू डेज आपकी पेमेंट आ जाएगी। सो आई बिलीव वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स आप लोगों को क्लियर हैं। बस ये देखने की कब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और कब रिक्वायरमेंट कम है। किसी भी फैक्टर में कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टा हैंडल में पूछ सकते हो, एट द अर्लीस्ट आई विल रिप्लाई यू। That's it from my side for working capital factors. Thanks for listening me so patiently. Have a great day.